गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर गुपत गुणत हरिवंश गियम गाथा। अब जितनी कथाएं भगवान की हैं, जितने इतिहास पुराण हैं, गाथा, और जितने गीत हैं, जितने गुण हैं, ये सब क्या है? हरिवंश है। मतलब आप हरिवंश हरिवंश कर रहे हो, आप 18 पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, सब गाथाएं पढ़ ली, कोई जरूरत आपको अब नहीं है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर गुपत गुणत हरिवंश गियम। प्रत्यक्ष गुणों वाले छंदों में गाई गई गाथा, इतिहास, कथा, पुराण, तो ये सब श्री हरिवंश ही है। और गुपत गुणत हरिवंश की हम गुप्त रहस्यमय गुणों वाली वाणी भी, जो अप्रकट है, शब्द कुछ है, उसका अर्थ कुछ है, वो भी श्री हरिवंश है। तुम श्री हरिवंश कहो, शास्त्रों का गुप्त रहस्य तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तुमने समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, क्योंकि सब गाथा, सब इतिहास, सब पुराण, सब रहस्य श्री हरिवंश ही है। सेवक हरिवंश सार संचित सब श्री हरिवंश धर्म धरनम। सेवक सेवक जी महाराज कह रहे हैं सार संचित सब। सेवक सार संचित सब क्या? हरिवंश। सेवक जी ने देखा सबका सार क्या है? हरिवंश। और श्री हरिवंश धर्म धर्नम, मैंने देखा कि सबका सार है हरिवंश। सार संचित सब, वही हमने अपने छंद में वर्णन किया है। योग का सार, सुकृत का सार, वेद का सार, सबका सार श्री हरिवंश है। वही मैंने अपने छंदों में रचित किया है, संचित किया है। और मैं केवल हरिवंश के ही धर्म को धारण करता हूं। बस यही बात है। शरण निरापक पद, निरापक केवल हरिवंश धर्म। बहुत जन्मों के सुकृत फलीभूत हो गए यदि हरिवंश धर्मी हो गए। हरिवंश शरणागत होकर हरिवंश धर्मी हो गए। सेवक जी का तात्पर्य है कि हरिवंश के समस्त वैभव के ज्ञान सहित मैं श्री हरिवंश के धर्म का पालन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अज्ञानियों की भांति मैं बिना समझे बूझे इस धर्म को ग्रहण कर लिया और अंधविश्वास से चल रहा हूं। नहीं, मैंने इसका ज्ञान प्राप्त किया कि अभेद तत्व हरिवंश है, वेद की विधि हरिवंश है, आत्मा हरिवंश है, परमानंद हरिवंश है, सब हरिवंश ही हरिवंश है। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले ऐसे श्री हरिवंश की मैं जय जयकार करता हूं। और श्री हरिवंश के चरण ही मेरे आश्रय हैं। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय जयकार करता हूं। और उन्हीं श्री हरिवंश की मैं चरण शरण में हूं। जय जय श्री हरिवंश चंद्र दुजवर कुल मंडन।
जय जय श्री हरिवंश चंद्र कलितम भव खंडन। जय जय श्री हरिवंश चंद्र अकलंक प्रकाशित। जय जय श्री हरिवंश चंद्र सब जग आभाषित। जय हो श्री हरिवंश चंद्र जी की जय हो, जो द्विजवर ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ विराजमान व्यास मिश्र हैं, उनके कुल का मंडन करने वाले हैं। ब्रह्म ऋषियों के श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों के कुल का मंडन करने वाले श्री हरिवंश चंद्र जी की जय जयकार हो। मंडन माने शोभा बढ़ाने वाले। जय हो श्री हरिवंश चंद्र जी की जय हो। कलयुग क्या करता है? अज्ञान रूपी अंधकार को फैला करके संसार में भ्रष्टाचार फैला देता है। जो संसार का प्रिय आसक्ति और मोह राग काम आदि बढ़ाने वाला है, ऐसे कलयुग के अंधकार का, कलयुग के द्वारा रचित ये सब भ्रष्टाचरण युक्त संसार का जो खंडन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। कलयुग के अंधकार से पूर्ण संसार का खंडन करने वाले श्री हरिवंश चंद्र जी की जय हो। अर्थात जो हरिवंश चंद्र जी की शरण में है, उसके कल के द्वारा जितने भी अभद्र रचना है वो सब नष्ट हो जाती है। कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, जो निरंतर श्री हरिवंश रचता है। जय हो संपूर्ण जगत में निष्कलंक प्रकाशित होने वाले हरिवंश रूपी चंद्रमा की जय हो। जगत में जो चंद्रमा प्रकाशित है वो कलंकित है, गुरु पत्नी कामी। लेकिन ये हरिवंश रूपी चंद्रमा जो प्रकट हुआ है ये विशिष्ट है। हरिवंश चंद्र अमृत बरस सकल जंतु तापन हरणम। ये हरिवंश चंद्रमा प्रेमामृत की वर्षा करता है, और ये हरिवंश चंद्रमा निष्कलंक है। निष्कलंक रूप से प्रकाशित होने वाले हरिवंश रूपी चंद्रमा की जय हो। जय हो श्री हरिवंश जी महाराज की जय हो, जो समस्त जगत में व्याप्त है, आभाषित हो रहे हैं। वही व्याप्त, वही है, सब जगह आभाषित। हरिवंश ही हरिवंश, कोई दूसरा नहीं बचा सेवक जी की दृष्टि में। सब हरिवंश, सब हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश चंद्र सब जग आभाषित। बस यही बात, कोई दूसरा नहीं, सब हरिवंश है। सब चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जितना जगत है सब श्यामा श्याममय है, सब हरिवंशमय है। ये बिना आए पूर्णता नहीं होती, ये आना ही हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास राम मैं सब जग जानी। पूरे संसार को इष्टाकार करना ही होगा। जब तक इष्टाकार नहीं होगा तब तक उपासक सिद्ध नहीं माना जाता। हरिवंश चंद्र अमृत बरसी सकल जंतु तापन हरणम। सेवक समीप संतत रहे सुश्री हरिवंश चरण शरणम। हरिवंश रूपी चंद्रमा प्रिया प्रीतम के प्रेमामृत रूपी किरणों का विस्तार कर रहा है। प्रेमामृत की वर्षा कर रहा है अपनी कृपा रूपी किरणों से
हरिवंश रूपी चंद्रमा, हरिवंश चंद्र अमृत बरस। सकल जंतु, यहां सकल जंतु शरणागतों से ही माना जाएगा, सकल जंतु शरणागतों से ही माना जाएगा। वही शरणागत पान कर सकते हैं हरिवंश रूपी चंद्रमा की प्रेमामृत रूपी किरणों से। जो प्रिया प्रीतम की आसक्ति है वो केवल शरणागतों के लिए। इसीलिए सकल जंतु मतलब जितने भी जीव शरणागत हुए, जो भी जीव शरणागत हो जाएंगे, संपूर्ण जीवों के ताप का हरण करते हैं। ऐसे श्री हरिवंश चंद्रजू के मैं सेवक निरंतर समीप रहता हूं और उनके चरण कमल ही मेरे आश्रय। सेवक समीप संतत रहे, तो आप कैसे रहोगे? नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि। अगर नाम बाणी चल रही तो आप हरिवंश के समीप, सेवक समीप संतत रहे, तो श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय श्री हिताराधन प्रकरण की जय। जय श्री हित हरिवंश। अथ हित धर्मिन कृत प्रकरण, छठा प्रकरण। पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। ओ हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन कै। हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन कै। जिन्होंने हरिवंश शरणागति ली, उन्हें सबसे पहले हरिवंश नाम दिया जाता है। जैसे अपने जीवन में शरणागति के भी पहले बिल्कुल भागवतिक संविधान से हुआ है। हमारे संप्रदाय की जो रीति है भागवतिक, बिल्कुल वैसे हुआ। मुझ अज्ञानी के साथ मुझे कुछ पता नहीं था, बिल्कुल वैसे हुआ जैसे होता है। हरिवंश नाम प्रथम सुनाना, फिर आचार्य के द्वारा शरणागत मंत्र मिलना, फिर रसिक महापुरुष के द्वारा निज मंत्र विरक्त। जैसी पद्धति है वैसे पूरा श्री अव्यक्त हरि ने कृपा करके की। पहले हरिवंश सुनाम कहो, सबसे पहला काम है शरणागति के पहले भी। इसलिए सबको दिया जाता है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, कुछ महीने कुछ साल जपो, फिर शरणागत हो। आरंभ में श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करता हूं। पहले हरिवंश सुनाम कहो, खूब हरिवंश नाम। अब इसका फल क्या होगा? हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। जो हरिवंश के प्रेमी जन हैं, जो हरिवंश धर्म को धारण करने वाले हैं, ऐसे रसिकों का संग मिलेगा। ये बड़ा दुर्लभ विषय है। नेहि पावनो अति दुर्लभ। भगवत प्रेमी मिल सकते हैं, संसार में मिल रहे हैं भगवत, लेकिन तत्सुख भाव, प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव वाला रसिक मिलना, जिसे रसिक कहते हैं। रसिक छाप है ही सखियों की है, सखियों के लिए ही रसिक छाप है। बड़ा कठिन है। प्रिया प्रीतम का शुद्ध तत्सुख भाव से सेवन करने वाला, सहचरी भाव वाला रसिक महापुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये कहां से मिलेगा? बोले हरिवंश नाम जप करो, हरिवंश नाम जप करो, हरिवंश नाम तुम्हें मिला देगा। हरिवंश नाम तुम्हें रसिकों से मिला देगा, रसिकों से मिला देगा। बिल्कुल अज्ञानी, वृंदावन में हमारा कोई परिचय नहीं था। महाराज जी के श्रीमुख से निकला हरिवंश नाम डाल लो। बिल्कुल, अब उस समय की हमने स्थिति देखी अपनी, बिल्कुल अश्रद्धा। क्योंकि सन्यासी थे ना, जहां ब्रह्म चिंतन योग वाशिष्ठ, तो हरिवंश हम जिंदगी में सुने नहीं था, कभी कहीं नहीं सुना था। कहीं आगम निगम पुराण गोचर
बात है ना, तो इसलिए कहीं सुना ही नहीं था। तो हमें लगा अपने संप्रदाय में घसीटने की बात कर रहे हैं। संप्रदायवाद ये सब ठीक नहीं है। कल से हम नहीं आएंगे, मंदिर ही नहीं आएंगे, क्योंकि मंदिर आएंगे दोना देंगे प्रसाद का दोना देंगे तो पूछेंगे हरिवंश नाम जपते हो कि नहीं, तो हम झूठ बोलेंगे नहीं मंदिर में, हम कह देंगे नहीं जपते, हमारी श्रद्धा नहीं, तो इनको दुख पहुंचेगा। पर यही है ना कि आंख लड़ गई तो अब जाओगे कहाँ जाओगे, अब तो फंसना ही पड़ेगा। हमें क्या पता हरिवंश नाम ने फांस लिया है। ये बात जरूर कान में सुनाई दी थी कि राधा वल्लभ जी को जब देखते थे तो आनंद गोस्वामी जी जो मुझसे ऐसे देखते सांवले से हैं, वो कहते फंसेगा ये बाबा फंसेगा। कहते देख लेना, राधेश लाल जी से कहते, तो हम ऐसे मुड़ के देखते, बोले देख लेना, उस समय सन्यासी थे, बोले देख लेना परिणाम में फंसेगा बाबा फंसेगा। क्योंकि जब राधा वल्लभ जी को देखते तो देखते ही रहते, घंटों देखते रहते। ये लसा था, कभी यहाँ ऐसे पकड़ के इधर देखना, कभी वहां पीछे बारंडे में खंबे की आड़ में खड़े होके घंटों बस उनको देखते ही रहना, बस यही काम था। छड़ी उठाई उनको गए, घंटों देखते रहे। जब देखते देखते उनकी इच्छा हुई कि जाए तो कमंडल लिया, ब्रजवासी गोस्वामी परिकर के यहाँ मधुकरी मांगी, शंकर जी के मंदिर के पास पाया, कोकिल साई की टोटी में आचमन किया और आकर के यहाँ नल में जो ये कालीदह में वो पंप है ना, यहाँ आकर के आराम से बैठ। फिर घंटों कभी कभी रोना भी आता था, एकांत शांत, कच्चा रोड था, कोई परिक्रमा थी नहीं कि किसी का आना जाना, बड़ा आनंद रहता, अकेले बिल्कुल आनंदमय जीवन था। तो पहले हरिवंश सुन, बिल्कुल चमत्कार हरिवंश नाम, गजब का हरिवंश नाम का चमत्कार, पूरे जीवन के सिद्धांत को पलट के रख दिया, पूरे जीवन के सिद्धांत को पलट के रख दिया। हरिवंश नाम का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। नहीं, हम वर्षों बाद गुरु जी से कहा था, महाराज जी आपकी आज्ञा से चतुरासी जी का पाठ करता हूं, बिल्कुल जो जो आप कहते हो करता हूं, लेकिन पाई भर फर्क नहीं हमारे हृदय में। हमें विश्राम योग वासिष्ठ में ही मिलता है। आम ब्रह्मास्मि की जो बातें हम पढ़ते हैं, अष्टावक्र गीता योग वासिष्ठ, ये तब हमें जाके शांति मिलती। तो एक महाराज जी ने कहा चलो आज बादग्राम चलते हैं। महाराज जी ऐसे कभी प्रस्तुत नहीं किए कि ऐसे दाता है कि वो कभी प्रस्तुत नहीं किए मैं दे रहा हूं। गए, बस जाते ही बस ऐसे लेट गए, बट वृक्ष बोले सेवक वाणी सुनाओ, बस मंत्र चल रहा पूरी। आपसे सत्य कहते सेवक वाणी पूरी होते होते बिल्कुल ठसक आ गई, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हमसे हित हरिवंश उपासी। एक दिन में एक बार के पाठ में गुरुजी ने पूरा का पूरा हरिवंशी बना दिया, एक दिन। वो उन्हीं का था, नहीं तो पाठ तो हम रोज ही कर। पूरी सेवक वाणी कंठस्थ थी, चतुरासी जी कंठस्थ, स्फुटवाणी कंठस्थ, सुधा निधि कंठस्थ। अब तो सब स्मृति शक्ति कमजोर होती जा रही है, नहीं तो यही परिक्रमा में चलता था, परिक्रमा लगाते हुए। तो पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुनाम का परिणाम हरिवंश सुधर्मिन संग लाओ। जो खूब हरिवंश नाम जब करता है उसे हरिवंश धर्मियों से प्रेम हो जाता है, अपने घर के लगने लगते हैं। जो धर्मिन सो प्रीति नहीं, तो कहा भयो धर्मी जो कहा हो। यदि धर्मियों से प्रेम नहीं तो क्या हुआ तुम्हें धर्मी कहलाने से। हरिवंश सुनाम सदा तिनके, जो हरिवंश धर्मी है उन महापुरुषों की सुख संपत्ति श्यामा श्याम है। तो जो हरिवंश नाम जापक है उन्हें हरिवंश धर्मियों का संग मिला। जो हरिवंश नाम जप करते हैं और हरिवंश धर्मियों का संग करते हैं उनको क्या सुख प्राप्त होता है, श्यामा श्याम उनकी संपत्ति के रूप में होते। दो बातें, हरिवंश नाम जप, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप और हरिवंश धर्मियों का संग, बस। आन उपासक नहीं, उपासक नहीं। वर्णन है वचन सिद्धांत लीला में कि अनेक भक्त हैं जिनकी अनेक अनेक भावना उपासना है, तिनको तैसो अपने को चाहिए कि अपने रस के जो रसिक महापुरुष हैं उनका संग करे,
नहीं तो नाम वाणी सब पूरा कर देगी। नाम वाणी के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा, हमें और किसी के संग की जरूरत नहीं। मतलब बहुत अंतराय पड़ता है। अगर सुलझा हुआ अपने भी धर्म कौन हो तो फंसा दे। बता रहे अपने ही धर्म के थे, कल वो बोले कि इसके भी ऊपर की कोई बात है, सेवकवाणी के ऊपर वेद नहीं, औरों की क्या बात है। वेद नहीं है, क्योंकि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं, ताकोते अधर सुधार के उसका वर्णन हो रहा है। हरिवंश सुनाम कहो नित्य के, मिले ही कहो कृत्य सुधर्मिन के। हरिवंश सुनाम के, हरिवंश उपासन है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश उपासन है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। श्री हरिवंश सुनाम कहो नित्य के, बस हमारे नित्य इतना ही काम है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। मिल ही कहो कृत्य सुधर्मिन के, हरिवंश नाम जपते हुए हरिवंश धर्मियों से मिल करके मैं कुछ कर्मों को बतलाता हूं, जिससे श्यामा श्याम रूपी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। उपासक जो हरिवंश नाम जप करता है, हरिवंश धर्मियों का संग करता है, उसके मैं कुछ कृत्य बताता हूं, सुधर्मिन के कृत्य। हरिवंश उपासना जिनके है वो पक्का समझ ले, उनको श्री जी मिलेगी, श्री जी की सेवा मिलेगी। हरिवंश उपासन है तिनके, सुख संपत्ति दंपति। ये बैठा लो, बात बैठा लो, हमें श्री जी मिलेंगी, हमें श्री जी की सेवा में जाना है। हमारे इष्ट श्री श्यामा श्याम है, हम दूसरी बात न सुनना चाहते हैं न जानना चाहते हैं, बस इतनी बात हमारे बैठानी है। हरिवंश नाम जपना है, हरिवंश धर्मी का संग करना है, श्यामा श्याम की प्रेम में डूबना है, उनकी सेवा करनी है। हरिवंश गिरा रस रीति का है, सुकृति जन संगति नित्य रहे। हरिवंश कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कछु धर्म सुकृति जन संगति नित्य रहे। जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं उन्हें रसिकों का संग प्राप्त होता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, मात संगस्त दुर्लभो, लेकिन अगम्यो, तुरंत लिखा अगम्यो, क्योंकि कहीं तुम्हारा दोष दर्शन हो सकता है, अश्रद्धा हो सकती है, तुम उनकी मानसिक प्राकृतिक क्रियाओं को देख सकते हो। बिल्कुल इस बात से सावधान रहे, मानसिक प्राकृतिक क्रियाएं नहीं देखनी। मुझे बिल्कुल ये दृष्टि रखनी कि मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। तो बोले अमोघश्च, जाओ निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघश्च, सुकृति जन संगति नित्य रहे। सुकृति जन पुण्यात्मा पुरुष, पापी पुरुष को दोष दर्शन, जिसका मलिन अंतःकरण है उसका निश्चित दोष दर्शन हो जाएगा। जैसे करोड़पति अपने रुपए को छुपाने के लिए फटीचर बन करके चलना चाहेगा कि इस गली में चोर लगते हैं तो मैं फटीचर बन के निकल जाऊं, जिससे इसको पता न चलने पाए कि करोड़पति है। ऐसे रसिकों की लीला होती है कि मैं ऐसा विषयी बन के निकल जाऊं, ऐसा संसारी बन के निकल जाऊं, कोई जान न पावे कि मैं किस कोटि का, कहाँ का, कैसा हूं। तो उनकी
छोटी मोटी सांसारिक क्रियाएं, चेष्टाएं, उनको देख करके पापी पुरुष को जो मलिन अंतःकरण का होता है, हम तो समझते थे कुछ और, यहाँ तो कुछ और है, बस वो गया, खिसक गया। सुकृति जन संगति नित्य रहे, जो पुण्यात्मा पुरुष, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, अहो भाग्य मुझे रसिकों का संग मिला, संभाषण मिला। हरिवंश गिरा रस रीति कहे, हरिवंश वाणी की ही चर्चा होना, हरिवंश वाणी का ही गायन होना और हरिवंश रस रीति से चलना और हरिवंश धर्मियों का संग करना, ये किसी बहुत बड़े पुण्यात्मा का लक्षण है। बहुत पुण्य एकत्रित होते हैं, तब श्री जी सुकृति जन संगति नित्य रहे, तब अपने जनों का संग देती है। जाओ मिलो, सुकृति जन संगति नित्य रहे। पुण्यात्मा, जब पुण्य बहुत एकत्रित होते हैं तब रसिकों का संग मिलता है, और रसिकों के संग में मिलकर के श्री प्रिया प्रीतम की बातें, हरिवंश वाणी की बातें, हरिवंश वाणी का गायन, हरिवंश वाणी का चिंतन, हरिवंश रस रीति, निष्काम भावना की पुष्टता, तत्सुख भाव, ये सब प्राप्त होता है। बोले कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के, कछु धर्म सुख संपत्ति दंपति जूझिन के, जिन प्रेमियों की संपत्ति दंपत्ति प्रिया प्रीतम है। अब कुछ धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, उनका कोई भी कर्म धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सुख संपत्ति प्रिया प्रीतम है। बड़े पुण्य से हरिवंश नाम में प्रीति होती है, हरिवंश नाम की कृपा से रसिकों का संग मिलता है, रसिकों के संग से रस रीति मिलती है, चतुरासी जी नाम मंत्र में प्रीति होती है, और इसका फल होता है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके। क्या धर्म विरुद्ध है? कुछ धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, जिनके सुख संपत्ति श्री प्रिया प्रीतम उनकी सेवा है, उन कुछ धर्म विरुद्ध नहीं तिनके। हरिवंश प्रशंसत नित्य राहे, रस रीति विवर्धित कृत्य काहे। जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के। जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के। अब हरिवंश धर्मी को केवल प्रशंसा करनी है तो हरिवंश बस, प्रिया प्रीतम से चरी भाव वृंदावन रसिक जन यमुना जी, बस, और हमें कोई चर्चा नहीं करनी। जो नित्य रूप से श्री हरिवंश की ही प्रशंसा करते हैं, हरिवंश प्रशंसत नित्य रहे, और प्रशंसा पूर्वक बार बार शरणागति हृदय से उदय। जब कृपा का अनुभव होता है ना, तो बार बार शरणागति होती है, बार बार शरण हुए होते हुए भी प्रतिपल शरणागति बढ़ती रहती है। रस रीति विवर्धित कृत्य का है। श्री हरिवंश भजन की जो रस रीति है, उसी को पुष्ट करने वाले कार्य रसिक जन बताते हैं। श्री युगल के लीला चरित्रों का गायन, श्री युगल की आठों पहर सेवा, श्री युगल मंत्र का जप, यही रसिक जन पुष्ट करते हैं, इसी से पुष्टता आ जाती है। ऐसे उपासकों के लिए जिनकी सुख संपत्ति सी दंपत्ति श्यामा श्याम है, कोई कुल कर्म शेष नहीं रहेगा। अब कुल कर्म नहीं करना चाहिए कि पितृ तर्पण करना है, देव तर्पण करना है। अब जैसे वो पितर आते हैं तो पिंड, कुछ नहीं, हमारा सब कुछ श्री हरिवंश है, हो गया।
हरिवंश श्री हरिवंश चतुरासी जी का गायन और प्रिया प्रीतम के 8 पहर सेवा, बस इसी से सब कुछ हो गया। अलग से हमें कुछ नहीं करना। हरिवंश धर्मी कुल कर्म नहीं करता, जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, तो सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान न नेकु घटे। हरिवंश विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। विधि जो निरंतर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, बस रटते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और छिन जाम समान न नेकु घटे, एक क्षण के लिए भी और एक प्रहर के लिए भी कभी नाम नहीं रुकता, नाम निरंतर चलता रहता है। बस यही हमारी कमी है, जो नाम नहीं चला पा रहे हैं। हम सब लोगों को चाहिए छिन जाम समान न नेकु घटे, चाहे एक क्षण हो चाहे एक प्रहर हो, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए। नाम वाणी बराबर हम उसमें बने रहना चाहिए। बोले जिनका सुख संपत्ति दंपत्ति प्रिया प्रीतम है और जिन निरंतर प्रतिक्षण प्रति प्रहर नाम जप करते हैं, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं, सब हो गया। आज ये तिथि, ये नक्षत्र, ये ग्रहण, ये सब हमारे यहाँ कुछ नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश और सुबह मंगला से लेकर शयन तक श्री जी को भोग राग आरती सेवा पूजा वाणी गायन वाणी चिंतन, ये रोज यह है, बस नित्य है। कौन दिन है, कौन तिथि है, कौन वार है, कौन नक्षत्र है, कौन ग्रहण है, कौन मास है, कौन ऋतु, हमसे से कोई मतलब नहीं। 8 पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में, अगर ऋतु आदि का हमें ज्ञान है तो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए कि आज बसंत ऋतु प्रारंभ है, अब ये ऋतु है तो ये सुख प्रिया प्रीतम को पहुंचावे। विधि और निषेध नहीं, शास्त्र क्या विधि करता है क्या निषेध करता है, अभी ये सब श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हमें विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, ये अनन्य उत्कट व्रत है। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश कही सु नहीं बिसरे। हरि हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश सदा निधि है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करें, नित्य वो हरिवंश सुधर्म में ही रहते हैं। यही जो अपनी दिनचर्या है, यह हरिवंश सुधर्म है, जिसमें मिलावट किसी की नहीं है। और हरिवंश कहीं सु नहीं बिसरे, हरिवंश की आज्ञाओं का पालन करते। हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपने भायो, इत परमार्थ न उत व्यवहार, बीच ही बीच जो जन्म गमायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। सेवक जी महाराज कह रहे, सेवक की हरिवंश की आज्ञा क्या है, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। हरिवंश की आज्ञा क्या है, निज मंत्र। हरिवंश की आज्ञा क्या है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिवंश की आज्ञा क्या है, स्फुटवाणी चतुरासी जी सुधा निधि, ये सब इसी में हमें रहना। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, और हरिवंश कहीं सु नहीं बिसरे। देखो, हमें भले परिचय ना बनावे, लेकिन
जब हम किसी भी रसिक को देखें, राधा वल्लभी या किसी भी, तो हमारे नेत्र तो झुक जाने चाहिए, इतना तो हो जाना। जैसे हमारे बच्चे में हमारे आप लोग हो, आप प्रणाम करते हो तो ये स्वाभाविक हो जाता था। एक दो बच्चों ने जैसे रोका कि आप हाथ क्यों जोड़ते हैं, तो हम कहा हम आपको नहीं जोड़ रहे हैं, हम अपने प्रभु को जोड़ रहे हैं, आप में हमारे प्रभु विराजमान है, हम उनको जोड़ रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हमारा शिष्य है, तो नहीं, शिष्य तो नाटक है, शिष्य तो स्वांग है, तो मेरा इष्ट, मैं अपने इष्ट के साथ खेलता हूँ, मैं अपने इष्ट के साथ ही पूरा संपूर्ण समय व्यतीत करता हूँ, कोई और दूसरा नहीं, मेरा इष्ट ही हर रूपों में विराजमान है। तो हरिवंश जो कही श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, ये बात याद रखनी है कि चाहे जितना हम भजन में हो, परिचय बनाना तो हम ठीक नहीं समझते, लेकिन नेत्रों से तो प्रणाम करना अनिवार्य है। देखते ही जय हरिवंश मन में ऐसे प्रणाम कर लिया, भले, क्योंकि ऐसे बातचीत होने का अवसर होता है और फिर वो ठीक नहीं रहता। परिचय भले न बनाए, लेकिन देखते ही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष स्वरूप में हो, हम उसे नमस्कार जरूर करें, हम प्रणाम जरूर करें। ये हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा है। राधा वल्लभ लाल का नाम जपना, राधा वल्लभ लाल का ध्यान करना, ये महाप्रभु की स्पष्ट आज्ञा है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, अगर हम नहीं करते तो हम गुरुद्रोही कहलाएंगे। रसिकों को प्रणाम और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप, और जिसको निज मंत्र आदि मिल गए हो मंत्रों का जप, चतुरासी जी का पाठ। बोले हरिवंश कही सुनहि विसरे, जो हरिवंश जू ने आज्ञा करी उस आज्ञा को कभी वो विसारते नहीं। हरिवंश सदा निधि है तिनके, जिनकी सुख संपत्ति सी प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति की सेवा रूपी सुख है, उनके सर्वस्व हरिवंश है। सर्वस्व निधि हरिवंश, पूरा मन हरिवंशकार हो जाता है, हरिवंशमय हो जाता है, कुछ नहीं और कोई तत्व नहीं और कोई, सब हरिवंश, सब हरिवंश। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है। हरिवंश सुसर वसु है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश प्रताप ही जानत है। क्या है हरिवंश प्रताप, थोड़ा समझना पड़ेगा। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में जिनका प्रभाव है वह है लालजू महाराज। जैसे हरिवंश करत अपनो जस, प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडाधिपति हैं श्री लालजू महाराज। अनंत ब्रह्मांड, कितनी बड़ी माया का सब रचना है, पार नहीं पा सकते। बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वेद नहीं पार पाए। जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, और वो ऐसे लालजू महाराज जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथिकित रस सागर। सबसे बड़ी सत्ता लालजू महाराज, और लालजू को जो अधीन किए हैं वो तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे श्री राधे। स्वामी जी महाराज कह रहे तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे श्री राधे। और श्री राधे किनके अधीन है, हरिवंश के अधीन। पक्का समझो, जैसा हित सजनी का डांट भी देती है श्री, तू तो सखी सयानी तय मेरी एको न मानी, हो तो सो कह तारी जुवती जुगत सो। पता है मोहन लाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पशु मधुर मुरली लो, ते तो गणत तन जीवन जोवन तो। जय श्री हरिवंश हरिभजे भामिन। चलो हरिभजे भामिन जो, तो चल पड़ी मुकलित होकर के, आनंदित होकर चल। आज्ञा का उल्लंघन, लालजू की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर सके त्रिभुवन में,
ऐसा कोई है नहीं। और प्रियाजू की आज्ञा का उल्लंघन लालजू कर सके ऐसा हो नहीं सकता, और हित सजनी की आज्ञा का उल्लंघन प्रियालाल नहीं कर सकते। आज्ञा भी देती है, गुरु है श्री जी की, ये गुरु है श्री जी की हित सजनी जो कोक कला संगीत में सबसे निपुण श्री लाडली जो है, वो भी जहां बेशुद्ध होती है वहां ये शुद्ध धारण करके उपदेश करती है। इसलिए नागरी दास जी ने लिखा है, हरिवंश गुरु राधिका, राधिका गुरु हरिवंशी। हरिवंश की गुरु किशोरी जू, तो किशोरी जू की गुरु हित सजनी जू। तो सबसे बड़ी सत्ता कौन है? हित सजनी जू। तो हरिवंश प्रताप ही जानते, अगर हरिवंश भरोसे तो पूरा डिपार्टमेंट आपके अधीन हो गया, पूरा अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति सहित प्रियाजू सहित सब। यही तो खास बात है, चाबी मिलती नहीं है, ये है चाबी, निकुंज की चाबी है हरिवंश नाम, हरिवंश शरणागति। हरिवंश प्रताप है, अगर हरिवंश प्रताप जानते हो, पड़े सो रहे हो वृंदावन में, बस पड़े रहना, तो हरिवंश प्रताप से आपकी नौका निकुंज पहुंच जाएगी। तो सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश। नौका में आनंद से हवा लेते बैठे, किसमें नौका में? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी नौका निकुंज तक पहुंच रही है। खेने वाले स्वयं आप हैं, नौका है नाम और प्रताप के बल से हम निर्भय हैं। श्री हरिवंश प्रताप के हम बल से निर्भय की नाविक और नौका दोनों ऐसे नहीं कि कभी डुबो दे, ऐसा नहीं कि यार नाव कहीं गड़बड़ हो जाए, पलटेगी नहीं। और नाविक इतना कि आज तक जो इस नाव में बैठे उनको पार कर ही दिया, कोई ऐसा नहीं रहा जिनको पार नहीं किया, कैसे वो पापी क्यों न हो, पार कर दिया। तो हरिवंश प्रताप ही जानत है और हरिवंश प्रबोध प्रमाणत, हरिवंश के उपदेश ही उनके जीवन में प्रमाण है। महाप्रभु ने ये कहा, सेवक जी ने ये कहा, वृंदावन दास चाचा ने ये कहा, ध्रुवदास जी ने कहा, ये सब हरिवंश प्रमाण है, इनकी वाणियों का प्रमाण, वेद रसकन की वाणी। जैसे कोई भी प्रमाण ढूंढने के लिए वेद शास्त्र होना चाहिए, तो हमारे यहाँ वेद रसकन की वाणी, हरिवंश प्रमाण, हरिवंश के वचन ही हमारे लिए प्रमाण है। हरिवंश के वचन, सेवक जी के वचन, ध्रुवदास जी के वचन, वृंदावन दास चाचा के वचन, ये सब हरिवंश वचन है। हरिवंश प्रबोध प्रमाणत, हरिवंश के उपदेशों को प्रमाणिक मानते हैं। ऐसे उपासकों के लिए जिनकी सुख संपत्ति युगल वर्षी श्यामा श्याम है, श्री हरिवंश ही सर्वस्व है। हरिवंश सु सर्वस्व है, जिनके सर्वस्व श्री हरिवंश है। बस ये विचार कर लो, अब भटकने की जरूरत नहीं है, भगवत कृपा से सेवक वाणी सुनने को मिल रही है। अपने सिद्धांत को समझो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते हुए यदि हम पढ़े हैं तो हम निकुंज की तरफ जा रहे हैं। दृढ़ निष्ठा हरिवंश महाप्रभु के चरणों में, कोई विधि निषेध नहीं, बस रसिकों का आदर। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, उसे गुरुद्रोही कहा गया है जो प्रेमी रसिक महापुरुषों का अनादर। अगर वो हमें गाली भी दे, हमारा अपमान भी करें, हम उनसे कोई त्रुटि भी हो जाए तो हम ऐसे ही रहें। देखो उस दिन चर्चा हुई थी, भोरी सखी कह रही कि अगर वो अस्त्र लेकर मुझे मारे भी तो मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में ही पड़ूं, कभी उन पर क्रोध दृष्टि न करूं, कभी उन पर दोष दृष्टि न करूं। ऐसा रसिकों का संग हो, ऐसे रसिकों के प्रतिभाव हो, और हम नाम जप करें। वृंदावन तो मिल ही गया है हमें, अब दिव्य वृंदावन मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जय जय सीता।